नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 11.1 बीज गणित के सवाल नंबर 7 से शुरू करेंगे। सवाल नंबर 6 तक पिछली क्लास में हमने कर लिए थे। आपको ये सवाल बहुत ही ध्यान से समझने हैं, ठीक है? तो देखो सवाल नंबर 7, राधा बिंदुओं से एक रंगोली बना रही है। खड़िया के पाउडर की सहायता से बिंदुओं को जोड़कर रेखाओं का एक सुंदर प्रतिरूप बनाना है। उसके पास एक पंक्ति में 8 बिंदु है। 8 पंक्तियों की रंगोली में कितने बिंदु होंगे? यदि 8 पंक्तियां हो तो कितने बिंदु होंगे? यदि 10 पंक्तियां हो तो कितने बिंदु होंगे? देखो आपको इसमें चित्र भी दे रखा है। आपकी जो बुक है उसमें एक लड़की है, ये वाली दिख रहा है ना, ये चित्र। इसमें ये रंगोली बना रही है और रंगोली को ये खड़िया पाउडर की सहायता से बिंदुओं को जोड़कर रेखाओं का एक सुंदर प्रतिरूप बनाती है। खड़ी आती है, खड़िया पाउडर देखा होगा गांव में, तो ठीक है ना बेटा। तो खड़िया पाउडर को ये 5 बिंदुओं को जोड़ मतलब प्रतिरूप बनाती है। उसके पास एक पंक्ति में 8 बिंदु हैं। जैसे मान लो ये एक पंक्ति है, इस पंक्ति में कितने बिंदु हैं? 8 बिंदु हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इन सबको वो खड़िया पाउडर से ऐसे जोड़ देती है बिंदुओं को। 8 पंक्तियों की रंगोली में कितने बिंदु होंगे? हमें बताना है कि 8 पंक्तियों की जो रंगोली होगी उसमें कितने बिंदु आएंगे। अगर 8 पंक्तियों की रंगोली हुई, जैसे एक पंक्ति 2 3 4 5 6 7 8 पंक्ति हुई, तो उसमें कितने बिंदु होंगे? और अगर 10 पंक्तियां हुई ऐसी, तो उसमें कितने बिंदु होंगे, ये हमें बताना है। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो एक पंक्ति में कितने बिंदु हैं? 8, ये लिखेंगे। सबसे पहले देखो, एक पंक्ति में बिंदुओं की संख्या बताओ बेटा। एक पंक्ति में बिंदुओं की संख्या कितनी है? 8, ठीक है। अब हमसे पूछा है 8 पंक्तियों में बिंदुओं की संख्या। हम लिखेंगे 8 पंक्तियों में बिंदुओं की संख्या। तो कैसे निकालोगे? एक पंक्ति में कितने बिंदु हैं? 8। तो 8 पंक्तियों में कितने बिंदु होंगे? r को 8 से गुणा कर देंगे। r को किससे गुणा कर देंगे? तो 8 गुणा r। तो बताओ बेटा कितना हो गया? 8 r हो गया। आ गया समझ में? तो 8 पंक्तियों की रंगोली में कितने बिंदु होंगे? 8 r बिंदु होंगे, ठीक है। अब 8 पंक्तियों की रंगोली में कितने बिंदु होंगे? यानी कि 8 पंक्तियों में बिंदुओं की संख्या। देखो एक पंक्ति में कितने बिंदु हैं? 8। तो 8 पंक्तियों में कितने बिंदु होंगे? 8 को 8 से गुणा कर देंगे। 8 × 8, 8 8 64। तो बताओ बेटा 8 पंक्तियों में कितने बिंदु हो जाएंगे? 64। अब 10 पंक्तियों में कितने बिंदु हैं? तो यहाँ लिखेंगे 10 पंक्तियों में बिंदुओं की संख्या, ठीक है ना। अब देखो 10 पंक्तियों में, एक पंक्ति में 8 बिंदु है, तो 10 में कितने होंगे? 8 को 10 से गुणा कर देंगे। 8 गुणा में 10, 8 10 कितने हो गया? 80। आगे समझ में? तो एक पंक्ति में 8 बिंदु है, तो 8 पंक्ति में ज्ञात करने के लिए 8 को 8 से गुणा कर देंगे और 8 पंक्तियों में ज्ञात करने के लिए 8 को 8 से गुणा कर देंगे और 10 पंक्तियों में ज्ञात करने के लिए 8 को भी किससे गुणा कर देंगे? 10 से गुणा कर देंगे। तो हमें बिंदुओं की संख्या पता चल जाएगी। आगे समझ में? एक उत्तर ये है, एक उत्तर ये है और एक उत्तर ये है। आगे बेटा ऐसे करना है। अब देखो सवाल नंबर 8, लीला राधा की छोटी बहन है। लीला राधा की क्या है? छोटी बहन है। लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है। ये लीला है ना, लीला, ये राधा से 4 वर्ष छोटी है। क्या आप लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिख सकते हैं? क्या आप लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। राधा की आयु को x वर्ष है और राधा की आयु क्या है? x वर्ष। तो सबसे पहले ये लिखो बेटा। कैसे? माना राधा की आयु, बताओ बेटा राधा की आयु कितनी है? x वर्ष है, ठीक है ना। अब देखो लीला राधा की छोटी बहन है। लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है। लीला, अब देखो लीला की आयु क्या हो जाएगी? लीला की आयु, लीला क्या है बेटा? लीला
राधा से 4 वर्ष छोटी है। अगर छोटी है तो माइनस करोगे। राधा से 4 वर्ष क्या है? छोटी। छोटी है तो माइनस करोगे और बड़ी होती तो प्लस करते। तो बताओ बेटा राधा की आयु क्या है? x। राधा की आयु से 4 वर्ष छोटी है ना, तो राधा की आयु x माइनस कितना? 4। तो बताओ लीला की आयु क्या हो जाएगी? x माइनस 4 हो जाएगी। अगर बड़ी होती तो प्लस आ जाता, छोटी है तो माइनस आ गया। आगे समझ में? अरे भाई लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है तो राधा की आयु x वर्ष है, उसमें से 4 घटा देंगे, है ना, ऐसे लिखेंगे। अब देखो सवाल नंबर 9। माँ ने लड्डू बनाए। माँ ने क्या बनाए? लड्डू। मुंह में पानी आया? उन्होंने कुछ लड्डू मेहमानों और परिवार के सदस्यों को दिए। कुछ लड्डू तो उन्होंने मेहमानों को दे दिए और कुछ परिवार के सदस्यों को दे दिए। फिर भी 5 लड्डू शेष रह गए। फिर भी उसके पास कितने लड्डू बच गए? 5। माँ ने L लड्डू दे दिए। माँ ने कितने लड्डू? L है ये L, ठीक है ना बेटा? L लड्डू दे दिए तो उसने कुल कितने लड्डू बनाए थे? माँ ने L लड्डू दे दिए और 5 शेष बच गए, तो कुल कितने लड्डू बनाए बताओ? L भी बनाए और 5 भी बनाए। L भी बनाए और 5 भी बनाए ना, तो L प्लस 5 कितने लड्डू बनाए? L प्लस 5, दोनों को जोड़ लेंगे हम। तो देखो सबसे पहले तो माँ ने लड्डू बनाए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो माँ ने परिवार के सदस्यों व मेहमानों को लड्डू दिए। बताओ बेटा कितने लड्डू दिए? परिवार के सदस्यों और मेहमानों को कितने लड्डू दिए? L लड्डू दिए। माँ ने L लड्डू दे दिए तो L ही दिए ना, तो कितने लड्डू दिए? L लड्डू, ठीक है। और उसके पास कितने शेष रह गए? माँ के पास शेष लड्डू, कितने लड्डू शेष रह गए बेटा? 5, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे माँ ने लड्डू बनाए। बताओ माँ ने कितने लड्डू बनाए? L दे दिए, 5 बच गए, तो ये बनाए लड्डू, L भी बनाए थे, 5 भी बनाए, तो दोनों को जोड़ लो, L प्लस 5 लड्डू, ठीक है ना, ये आ जाएगा उत्तर। आगे समझ में? कितने लड्डू बनाए माँ ने? L प्लस 5 लड्डू बनाए। उतारो पहले। सवाल नंबर 10, देखो ध्यान से समझना बेटा। संतरों को बड़ी पेटियों से छोटी पेटियों में रखा जाना है। संतरे हैं मौसमी, जिसको बड़ी पेटियों से छोटी पेटियों में रखा जाना है। जब एक बड़ी पेटी को खाली किया जाता है, एक बड़ी पेटी को खाली करते हैं तो उसके संतरों से 2 छोटी पेटियां भर जाती है। एक बड़ी पेटी को खाली करते हैं ना तो 2 छोटी पेटियां भर जाती है। जैसे सपोज करो ये एक बड़ी पेटी है, ठीक है। अब इसको खाली किया तो 2 छोटी पेटियां भर गई, ठीक है। ये 2 छोटी पेटियां भर गई और फिर 10 संतरे शेष रह जाते हैं। और कितने संतरे? 10 संतरे और बच गए। एक छोटी पेटी में संतरों की संख्या x है। एक छोटी पेटी में संतरों की संख्या x, इसमें भी x। तो बड़ी पेटी में संतरों की संख्या क्या है? हमें इस बड़ी पेटी में संतरों की संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखो ध्यान देना, एक बात समझो। फिर एक बड़ी पेटी है, इसमें संतरे भरे हुए हैं। अब इन संतरों को खाली किया जाता है तो 2 छोटी पेटियां भर जाती हैं और 10 संतरे बच जाते हैं। एक छोटी पेटी में संतरों की संख्या x है, छोटी पेटी में संतरों की संख्या x है। तो बताओ बड़ी पेटी में संतरों की संख्या क्या है? तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखो ध्यान दो, बड़ी पेटी में संतरों की संख्या, हमें क्या ज्ञात करनी है? बड़ी पेटी में संतरों की संख्या। कैसे ज्ञात करेंगे बेटा? बराबर 2 छोटी पेटियों में संतरों की संख्या, ठीक है। 2 तो एक बड़ी पेटी को खाली किया तो 2 छोटी पेटियों में संतरों की संख्या बढ़ गई और फिर कितने बचे? फिर भी 10 बच गए, तो ये 10 बच गए, ठीक है। अब देखो 2 का तो 2, छोटी पेटी में कितने संतरे आते हैं? x, तो यहाँ छोटी पेटी की जगह क्या लिखेंगे? x प्लस का 10, ठीक है। तो बताओ बेटा
बड़ी पेटी में संतरों की संख्या क्या हो गई 2x प्लस 10 हो गई। आगे बात समझ में? तो ये हो जाएगा बड़ी पेटी में संतरों की संख्या बराबर है दो छोटी पेटियों में संतरों की संख्या और उससे भी कितने शेष बच गए 10 बच गए। ठीक है, तो देखो सवाल नंबर 11 आगे समझ में। ए तिल्लियों से बने हुए वर्गों के नीचे प्रतिरूपों को देखिए। ये वर्ग अलग अलग नहीं है। यहाँ पर ये तिल्लियों से एक वर्ग बन रहा है। ठीक है ना, देखो वर्ग बनाने के लिए 4 तिल्लियां चाहिए। ये वर्ग जो है अलग अलग नहीं है, ये एक जैसे हैं। दो संलग्न वर्गों में एक तिल्ली उभयनिष्ठ है। ये दो वर्ग जो एक साथ बन रहे हैं ना, इनमें ये एक तिल्ली उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। ये वाली तिल्ली इस वर्ग में भी है और ये वाली तिल्ली इस वर्ग में भी है। इसी प्रकार देखो यहाँ भी ये तिल्ली उभयनिष्ठ है, यहाँ भी ये तिल्ली उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ है। ठीक है, इस प्रतिरूप को देखिए और यह नियम ज्ञात कीजिए जो वर्गों की संख्या के पदों में आवश्यक तिल्लियों की संख्या को देता है। वर्गों की संख्या के पदों में आवश्यक तिल्लियों की संख्या के लिए हमें यहाँ एक नियम लिखना है। ठीक है, जो वर्गों की संख्या के पदों में तिल्लियों की संख्या को देता है। संख्या दे रखा है, इसको समझने के लिए यदि आप अंतिम ऊर्ध्वाधर तिल्ली को हटा देते हैं तो आपको C प्रतिरूप प्राप्त होता है। अगर हम लास्ट वाली तिल्ली को हटा देंगे ना ऐसे इसको, तो हमें क्या मिलेगा C मिलेगा हर जगह। ठीक है ना, ये आप ट्राई कर सकते हो। अब बेटा इसके लिए नियम बनाना है। अब देखो नियम हम कैसे बनाएंगे, थोड़ा ध्यान लगाना बेटा। इसमें तिल्लियां कितनी हैं 1 2 3 4 और इसमें 1 2 3 4 5 6 7। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब देखो इनके लिए नियम कैसे बनाएंगे। इसके लिए देखो पहले A के लिए यहां तो बेटा हम लिखेंगे सबसे पहले 3 × 1 + 1। इसने कहा कि यदि आप अंतिम ऊर्ध्वाधर तिल्ली को हटा दें, ऊर्ध्वाधर मतलब ये खड़ी तिल्ली को हटा दें तो क्या बन जाता है C बन जाता है। अब इसको मैंने हटा दिया तो C बन गया। C में कितनी तिल्लियां 1 2 3 तिल्लियां, 3 तिल्लियां। अब 3 को मैंने 1 से गुणा किया और इसमें एक और तिल्ली थी इसलिए 1 जोड़ दिया। ठीक है, अब देखो इसके लिए ये तो था A वाले चित्र के लिए। अब B वाले चित्र के लिए देखो बेटा, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 तिल्लियां हैं। 7 तिल्लियां तो इसको हटा देंगे 3 रह जाएगी। 3 × 2 2 क्योंकि दो वर्ग है और फिर प्लस 1। देखो 3 दूनी 6, 6 और 1 कितना हो गया 7 तिल्लियां हो गई ना। इसी प्रकार C के लिए देखो टोटल तिल्लियां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। अंतिम हटा लेंगे तो 3 × वर्ग कितने हैं 3 और प्लस में 1। 3 तिया 9 और 1 कितना हो गया 10 हो गया। अब देखो D वाले चित्र के लिए इसमें टोटल पंक्ति देखो 1 हटा लेंगे तो 3 रह जाएगी, तो 3 तो आएगा। समझ जाओ 1 2 3 कितना आ जाएगा 4 + 1 4 की 12 और 1 13। मतलब इसमें टोटल कितनी तिल्लियां हैं 13 तिल्लियां हैं। तो देखो ये हमारा एक पैटर्न बन रहा है, हमारा एक नियम बन रहा है। तो इस नियम को हम कैसे लिख सकते हैं, इस नियम को हम लिख सकते हैं 3 1 की जगह x ले सकते हो और प्लस 1 ले सकते हो। देखो क्योंकि ये 3 तो सब में बराबर है, सब में 3 ही आ रहा है तो ये 3 लिख दिया। देखो यहाँ पर सब में मान बदल रहा है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। जब मान बदलता है तो क्या होता है चर होता है और चर को हम अंग्रेजी के कोई से भी अक्षर से लिखते हैं प्लस। पीछे देखो सब में 1 आ रहा है, हमने क्या लिखा 1। तो इसके लिए ये वाला नियम बन जाएगा 3x + 1। आगे समझ में। अब बेटा 11वें में एक और दे रखा है B। अब B में आपसे कहा है देखो B एक और दे रखा है आकृति 11.7 में तिल्लियों से बना त्रिभुजों का एक प्रतिरूप दर्शा रहा है। यहाँ पर त्रिभुज बन रहे हैं। देखो इसमें A में बन रहे हैं ये त्रिभुज बन रहे हैं ये। ठीक है ना, इस प्रकार से तो त्रिभुज बनाने के लिए कितनी तिल्लियां लग रही है, यहाँ पर 3 तिल्लियां लग रही हैं। फिर B में देखो ध्यान देना, फिर B में त्रिभुज बन रहा है। ठीक है ना, ऐसे ठीक है ये ठीक है ना यहाँ ठीक है ऐसे बना हुआ है। एक सेकंड मैं बनाता हूँ। में आपके इस प्रकार से त्रिभुजों के चित्र बने हुए हैं।
अब बेटा इन चित्रों में भी आपको नियम लिखना है जैसे यहाँ पर लिखा। अब देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ भी आप ऐसे समझ लो कि जो अंतिम तिल्ली है उसको हम हटा देंगे। तो ये अंतिम तिल्ली हटा दे, देखो त्रिभुज में 3 तिल्लियां 1 2 3, अंतिम हट गई तो कितनी रह गई 2। अब यहाँ गुणा 1 प्लस 1, तो देखो 2, तो ये 2 रह गई, 1 का मतलब 1 त्रिभुज हो गया और इसमें 1 तिल्ली बची तो 1 हो गया। तो देखो 2 एकम 2 रे 3 हो गया। अब इस त्रिभुज के लिए देखो 2 इंटू, अब यहाँ 2 लिखेंगे प्लस 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 5 हो गया। इसके लिए 2 इंटू 3 प्लस 1 बराबर 3 दूनी 6, 6 और 1 7 तिल्लियां हो गई। ठीक है, तो देखो पैटर्न को समझो, 2 का तो 2 ही है, ये मान बदलता हुआ जा रहा है x लिखेंगे, ये मान यही है 1 लिखेंगे, तो इनके लिए नियम ये बन जाएगा 2x प्लस 1। यहाँ x का मतलब है त्रिभुजों की संख्या और यहाँ भी x का मतलब है वर्गों की संख्या। अगर एक वर्ग है तो x की जगह 1 आएगा, अगर 2 वर्ग है तो x की जगह 2 आएंगे, अगर 3 वर्ग है तो x की जगह 3 आएंगे। इधर भी अगर एक त्रिभुज है तो x की जगह 1 आएगा, 2 त्रिभुज है तो x की जगह 2 आएंगे। तो इस प्रकार से आपको ये नियम लिखने हैं और आपकी प्रश्नावली 11.1 समाप्त होती है। अगर समझ में आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को बहुत दोस्तों के साथ शेयर करना। उतारो।